अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं अदील इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्राज़ील के बारे में बताना चाहूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्राज़ील बड़े आज़म जनूबी अमेरिका का एक बड़ा मुल्क है जिसका रकबा 85,15,760 मुरबा किलोमीटर है। दारुल हुकूमत ब्रासीलिया, सरकारी ज़बान पुर्तगाली ब्राज़ीली, आबादी 21 करोड़ 1,47,125 है। ट्रैफिक सिमत दाएं जानब डोमेन.BR इंटरनेशनल कॉलिंग कोड +55 है। दोस्तों, ब्राज़ील के आबाई लोग शिकार और खेती बाड़ी करके अपना गुज़र बसर करते थे। जब पुर्तगाली यहाँ आए तो इन्होंने रोमन कैथोलिक मज़हब को मुतारफ़ कराया। फिर वक़्त गुज़रने के साथ साथ यहाँ पर बहुत से गिरजाघर बनाए गए। अक्सर इनके अंदर की दीवारें लकड़ी के ऐसे मुजस्समों से सजी होती हैं जिन पर सोने का पत्थर चढ़ाया गया है। 16वीं से 19वीं सदी ईस्वी तक तकरीबन 40 लाख अफ्रीकियों को ग़ुलाम बनाकर ब्राज़ील लाया गया ताकि उनसे खेती बाड़ी कराई जा सके। अफ्रीकी ग़ुलाम अपने साथ अपने कबीलों की मजहबी रस्में भी ले आए और आहिस्ता आहिस्ता इन रस्मों ने मुख्तलिफ छोटे मोटे मज़ाहिब की शक्ल इख्तियार कर ली। यहाँ की मौसीकी, रक़्स और खानों पर भी अफ्रीकी सकाफ़त का असर साफ नज़र आता है। दोस्तों, ब्राज़ील के एक रवायती खाने का नाम फ़ेज़ोआदा है जो असल में एक पुर्तगाली खाना है। इसे तरह तरह के गोश्त और काले लोबिया से तैयार किया जाता है और चावलों और कमकला जो कि बंद गोभी की एक किस्म है के साथ खाया जाता है। 19वीं और 20वीं सदी में यूरोप, ख़ास तौर पर जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, जापान और कई और मुल्कों के लोग यहाँ आकर आबाद हो गए। दोस्तों, ब्राज़ील को दिलकश साहलों और ख़ूबसूरत मकामात वाला मुल्क करार दिया जाता है। बुनियादी तौर पर ब्राज़ील की पहचान यहाँ के चंद खूबसूरत और हैरत अंगेज़ मकामात और मज़ेदार खाने हैं। ब्राज़ील के साथ कुछ मज़ीद ऐसे हक़ाइक़ भी वाबस्ता हैं जिनसे लोगों की एक बड़ी तादाद लाइलम है। ब्राज़ील के नाम के मानी अंगारे की तरह सुर्ख के हैं। ये अजीबोगरीब नाम ब्राज़ीलवी दरख्त से लिया गया है। ये दरख्त ब्राज़ील के साहल के साथ उगता है और इससे गहरा लाल रंग हासिल किया जाता है। ब्राज़ील दुनिया का छठा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। इसकी आबादी 200 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। इसके अलावा ब्राज़ील ज़मीनी रकबे के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और ये 5.35 मिलियन स्क्वायर मील के रकबे पर फैला हुआ है। अमेज़न के आबी जंगलात दुनिया के सबसे बड़े जंगलात हैं और ज़मीन पर मौजूद 1/3 ऑक्सीजन इन्हीं जंगलात से हासिल होती है। 60% अमेज़न के आबी जंगलात ब्राज़ील में पाए जाते हैं। दोस्तों, ब्राज़ील में 4000 से ज़ायद एयरपोर्ट्स मौजूद हैं और ये दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट का हामिल मुल्क है। सबसे पहला नंबर अमेरिका का है। दोस्तों, ग़ुलामों की तजारत के दौर में तकरीबन 4 मिलियन ग़ुलाम अफ्रीका से ब्राज़ील लाए गए और ये तादाद पूरे मुल्क से फ़रोख्त किए जाने वाले ग़ुलामों की 45% बनती है। दूसरे अल्फाज में ब्राज़ील सबसे ज़्यादा ग़ुलामों वाला मुल्क है। दोस्तों, ब्राज़ील का कौमी मशरूब गन्ने का मखसूस शरबत होता है जिसमें चीनी, बर्फ़ और लीमू का रस शामिल किया जाता है। 1980 में ब्राज़ील वो पहला मुल्क बन चुका था जिसने फ़ौज में ख़वातीन की शमूलियत को कबूल किया। दोस्तों, ब्राज़ील काफ़ी की 150 साल की तारीख़ में दुनिया का सबसे ज़्यादा काफ़ी एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क रहा है। ताहम अब ये अदाद-ओ-शुमार में तीसरे नंबर पर आ चुका है। ब्राज़ील वो वाहिद जनूबी अमेरिका का आज़ाद मुल्क है जिसने जंग अज़ीम दोम के दौरान अपने फ़ौजी काफ़िले भेजे। ये काफ़िले 25,000 फ़ौजियों पर मुश्तमिल थे। ब्राज़ील में इस्लाम सबसे पहले अफ्रीकी ग़ुलामों ने कबूल किया था। इब्तिदा में ब्राज़ील में ग़ुलाम मुसलमानों ने सबसे बड़ी बगावत की जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ग़ुलामों की बगावत थी। इसके बाद ब्राज़ील में शाम और लबनान के मुसलमान महाजरीन पहुँचे जो अब अक़लियत की सूरत में मौजूद हैं। दोस्तों, ब्राज़ील में इंसानों को ग़ुलाम बनाना क़ानूनन 130 बरस कबल ख़त्म कर दिया गया था।
مگر دور غلامی کے زخم آج تک نہیں بھرے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس معاشرے نے آج تک ان جرائم اور ان کے اثرات کا سامنا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ دوستو، جنوبی امریکی ملک برازیل کی آبادی میں بہت بڑی تعداد ایسے شہریوں کی ہے جن کا تعلق ماضی میں امریکہ سے لائے جانے والے غلاموں کی مقامی طور پر پیدا ہونے والی نسلوں سے ہے۔ ان افریقی نژاد برازیلی باشندوں میں بہت سے آج بھی نامناسب سماجی رویوں، پرتشدد واقعات اور غلاموں کی طرح کی جبری مشقت کے اسی دائرے میں پھنسے ہوئے ہیں جو ماضی میں برازیل میں کی جانے والی غلاموں کی تجارت ہی کی ایک تاریخی میراث ہے۔ دوستو، برازیل میں غلاموں کے ساتھ ماضی میں جن شرمناک حد تک شدید نوعیت کے جرائم کا ارتکاب کیا گیا تھا وہ پہلے تو طویل عرصے تک پوشیدہ ہی رہے۔ ستمبر 1843 عیسوی میں جب برازیل کے شہنشاہ پیدرو دوم کی 48ویں ملکہ برازیل پہنچنے والی تھی تو شہنشاہ نے ان کی آمد سے پہلے ہی ریو ڈی جنیرو یعنی غلاموں کی بندرگاہ کو بھرنے کا حکم دے دیا۔ یہ وہی بندرگاہ تھی جہاں 1774 عیسوی سے لے کر 1831 عیسوی تک کے عرصے میں سمندری راستوں سے قریب 7 لاکھ غلام لائے گئے تھے۔ یہ تعداد اس دور میں دنیا کے کسی بھی دوسرے حصے کے مقابلے میں کسی ایک جگہ پر لائے جانے والے غلاموں کی سب سے بڑی تعداد تھی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔